मैं एडवोकेट रमेश शुक्ला, लखनऊ हाई कोर्ट। आज हमारे साथ राष्ट्र धारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाज सेवी करण सर उपलब्ध हैं। आप सभी को मेरी तरफ से अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और हम लोग आज इस टॉपिक पे बैठे हैं कि जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन सामाजिक सौहार्द के लिए खत्म कर दिया अपना, उस व्यक्ति को चंद लोग मानने वाले दूसरे को गाली देकर, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी महिलाओं के सम्मान के लिए अपना जीवन बिता दिया, उस व्यक्ति का नाम लेकर कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुछ वर्ग की महिलाओं का शोषण करना है। मतलब महिलाओं का शोषण करना है। इस पर मैं एक छोटी सी लाइन करना चाहूंगा जी। ये बताइए, अगर भगवान राम का सम्मान हो और माता सीता का अपमान हो, कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। श्री कृष्ण का सम्मान हो, माता रुक्मिणी का अपमान हो, कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। अगर आप बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं, जैसे कि मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, उनकी पत्नी ब्राह्मण थी और आप ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं, उनकी पत्नी का अपमान कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर के उनके गुरु का अपमान कर रहे हैं जो ब्राह्मण थे। देखिए करण सर, मैं हमेशा कहता हूं कि स्त्री की कोई जात नहीं, स्त्री किसी भी वर्ग की हो, स्त्री किसी भी अवस्था में हो, स्त्री का अपमान जब जब हुआ है देश का विनाश हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जब जब स्त्री का अपमान हुआ है देश का विनाश हुआ है। आपने कहा स्त्री की कोई जाति नहीं होती, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सरनेम भी नहीं लगाया जाता था स्त्रियों का भी। जल्दी तक 50 साल पहले तक कोई भी महिलाओं का सरनेम नहीं होता था। पर हमारा संविधान की बात कर रहे हैं। हमारा संविधान तो मानता है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और लोधी का बेटा लोधी, दलित का बेटा दलित। तो हम उसके हिसाब से कहते हैं कि अगर भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी रामाबाई अंबेडकर जी वो ब्राह्मण परिवार से थी, तो आप ब्राह्मणों का अपमान कैसे कर सकते हैं? आप तो हमारे अपने हुए, फिर तो आप तो एक ही परिवार के हो गए हम लोग। उनके गुरु, उनका सरनेम भी एक ब्राह्मण का दिया हुआ है, अंबेडकर। तो आप तो हमारे अपने हुए, आप कैसे अपमान कर सकते हैं? तो आप उनके आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और इस जयंती पर एक व्यक्ति, जो वैसे मैं किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब व्यक्ति किसी भी किताब का अपमान करता है, कोई भी ग्रंथ का अपमान करता है, तो वह व्यक्ति सम्मान के योग्य नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और आप खुले मंच पर अगर आप मनुस्मृति को जलाए हैं, बिहार के एक लोग हैं, मुझे उनका नाम भी नहीं पता, अभी मैंने वीडियो देखा तो वो जला के अंबेडकर जी की जयंती पे मनुस्मृति जला के और बहुत गर्वीले स्वर से ब्राह्मणवाद हो बर्बाद और मनुवाद हो बर्बाद, इस तरीके के अभद्र नारे लगा रहे थे। तो हम आज सोचे कि आपको बुलाते हैं, क्योंकि आप कई सारे धार्मिक ग्रंथों को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, आपने मनुस्मृति भी पढ़ी है। तो आज हम अपने दर्शक को ये बताना चाहते हैं कि मनुस्मृति में है क्या। क्या मनुस्मृति सच में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ती है, या मनुस्मृति से वर्तमान समय में हम लोग लाभ ले सकते हैं? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा हाल में कई सारे जजमेंट ऐसे पास हुए हैं जिसमें जज ने मनुस्मृति के श्लोक को कोट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मनुस्मृति इतनी खराब है तो उसके श्लोक को कोट करना ही बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। हाँ, और उन्होंने अगर कोट किया तो वो गलत हो नहीं सकता है। तो मैं आज आपसे मनुस्मृति के बारे में कुछ सवाल करूंगा और हमारे पास समय कम है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को बहुत सटीक जानकारी पहुंचाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, मनुस्मृति के बारे में कुछ जानते ही नहीं। देखिए, मनुस्मृति है क्या, पहले हमें उसका बेसिक समझना पड़ेगा। आखिर वो है क्या चीज, मनुस्मृति क्या है, क्यों है और किस लिए है मनुस्मृति। देखिए, महर्षि मनु ये भारत में, या भारत में नहीं दुनिया में प्रथम राजा के तौर पे जाने जाते हैं। महर्षि मनु क्यों बने राजा, ये भी वजह जान लीजिए। कुछ लोग उनको प्रथम पुरुष कहते हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको। देखिए, जब दुनिया मानवता इस संसार में आई, मनुष्य उत्पन्न हुए, लाखों की तादाद में बढ़ती गई संख्या इनकी धीरे धीरे, तो जब राजा की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि जब संख्या कम थी तो राजा की कोई आवश्यकता ही नहीं है समाज में। राजा की आवश्यकता होगी जब संख्या बल होगा, संख्या बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे, तब राजा की आवश्यकता महसूस हुई। तो जब राजा की आवश्यकता महसूस हुई तो हमारे देश में, इस संसार में ऋषि मुनियों ने मिलकर के एक बैठक करी और जो सबसे विद्वान ऋषि था महर्षि मनु, उनको इस संसार का प्रथम राजा घोषित किया गया। उसी के अनुसार देवी शतरूपा इस संसार की प्रथम रानी बनी। आप गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं, प्रथम राजा कौन है, महर्षि मनु है।
तो अब राजा जब बना तो उसे एक संविधान लिखना पड़ा। तो महर्षि मनु ने जिस संविधान को लिखा उसको मनुस्मृति कहा गया। इसी कारण उनको इस संसार में प्रथम पुरुष और देवी शतरूपा को प्रथम स्त्री कहा जाता है, क्योंकि राजा को हमेशा प्रथम पुरुष कहा गया है। फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना प्रेसिडेंट होता है। तो इसी हिसाब से उनको प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री कहा गया। तो उन्होंने संविधान लिखा जो कि सर्वमान्य था। पूरे संसार में जितने भी राज्य थे, जितने भी छोटे छोटे राजा हुए उसके बाद में उन्होंने मनुस्मृति को ही फॉलो किया, पालन किया। जिन 10 देशों का संविधान देख करके कॉपीराइट हमारे संविधान को वर्तमान में किया गया है, यदि आप उनके संविधान की गहराई में उतरिए, पढ़िए कि उनका संविधान किसने लिखा, कैसे लिखा, तो उनके संविधान को भी मनुस्मृति के हिसाब से ही लिखा गया। मनुस्मृति दुनिया का प्रथम संविधान था। देखिए, और माहौल के हिसाब से, समय के हिसाब से परिवर्तन आता है समाज में, आवश्यकताएं बदलती हैं, क्राइम बदलते हैं, लोगों की जरूरतें बदलती हैं, स्वभाव बदलता है, तो उस हिसाब से अमेंडमेंट लोगों ने अपने अपने संविधान में किया। तो भारत का जो संविधान है वो भी उसी हिसाब से चलता आ रहा है। जैसे जैसे व्यवस्थाएं बदली, लोगों ने संविधान में परिवर्तन किया और आज का वर्तमान संविधान आप उसी स्वरूप में देख रहे हैं। तो मनुस्मृति को जलाना, उसको गाली देना, उसका अपमान करना, अपने ही पूर्वजों का अपमान करना है, अपने ही राजा का अपमान करना है, अपने समाज का, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का अपमान करना है। ये मूर्ख हैं लोग जो मनुस्मृति का अपमान कर रहे हैं। आपने कहा मनुस्मृति में ऐसी कौन सी गलत बातें लिखी है, ऐसा क्या उसमें लिखा है जो कि उसको आप गाली दो, अपमान करो। भाई, मनुस्मृति में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। आप यदि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे, जो बहुत ही क्रांतिकारी ग्रंथ है, हिंदी भाषा में प्रथम ग्रंथ है, उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबसे अधिक कोट मनुस्मृति को ही किया है। और मनुस्मृति में आप पढ़िए, यत नारी पूजते रमनते तत् देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती, सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी तो नारायणी, ये बात लिखी हुई। जन्मे जायते शूद्रात्, जन्म के समय प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। अपने कर्मों के हिसाब से, अपने गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से वे ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय बनता है। इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई हैं। न्याय की बहुत अच्छी परिभाषा लिखी गई है। उन्होंने कहा शूद्रों को सबसे कम दंड मिलना चाहिए यदि वो अपराध करते हैं, क्योंकि वे शूद्र उसको कहा जाता था जो पढ़ा लिखा नहीं होता था, शूद्र उसको कहा जाता था जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं था। तो वो अगर गलती करे तो उसको दंड कम मिलना चाहिए। ब्राह्मण अगर गलती कर रहा है जो कि पढ़ा लिखा वर्ग है तो उसको दंड अधिक मिलना चाहिए, ये मनुस्मृति कहती है। जो कि इस समय लागू नहीं है तो उस पर क्यों आप जला रहे हो, क्यों उसका अपमान कर रहे हो? सब बहुत बड़ा सवाल। सर, आपने एक बात कही कि मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जैसे शूद्र को कम दंड मिले, ब्राह्मण को ज्यादा दंड मिले। दूसरा, आपने कहा कि मनुस्मृति में नारी का सम्मान की बात की गई है। अच्छा, हाल में ही एक जजमेंट आया था बहराइच का, जी, राम गोपाल मिश्रा, उसके जो हत्यारे थे उनको जब फांसी दी गई तो एडीजे फर्स्ट पवन शर्मा जी ने एक लाइन कोट की थी और उसमें उन्होंने लिखा था कि ये मनुस्मृति की लाइन है कि व्यक्ति अगर जघन्य से जघन्य अपराध करता है तो उसे उस अपराध के जो उसकी इंटेंसिटी, उस इंटेंसिटी के हिसाब से ही दंड मिलना चाहिए। अगर उस इंटेंसिटी के हिसाब से दंड नहीं मिलता है तो समाज में अराजकता फैल सकती है। मेरा पहला प्रश्न। दूसरा, मैंने भी कई देशों के संविधान को अध्ययन किया है और फ्रांसीसी के बहुत फेमस वकील हुए हैं। तो इन लोगों की बातें अगर उठाई जाएं और 10 देशों का संविधान देखा जाए, जिस देशों के संविधान को हमने कॉपी किया है, भाई कनाडा, जर्मनी, यूएसए, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के संविधान को हमने कॉपी किया है। तो और इन्होंने मनुस्मृति से कॉपी किया है। तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंट तरीके से मनुस्मृति का अंश हमारे संविधान में तो ही है। भाई, कान आप इस तरीके से पकड़िए या घुमा के इस तरीके से पकड़ लीजिए, दुनिया के हर संविधान में मनुस्मृति का अंश है। अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। मेरा लास्ट सवाल ये है। तो और हाँ, ये बात सऊदी अरब जैसा देश भी मानता है कि जैसा क्राइम होगा वैसी इंटेंसिटी है तो समाज में अपराध कम होगा। और जो ये बात मनुस्मृति खुलकर कहता है। लेकिन
आज देखा जा रहा है कि आपने जैसे कहा कि हर परिवेश में समाज में अपराध बदलते हैं। भाई पहले आपकी जेब से चोर जेबी पैसा निकाल लेता था, अब वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से निकाल लेता है, उसको साइबर फ्रॉड कहते हैं। तो इंटेंसिटी बदली, कानून में अमेंडमेंट आए, तो मनुस्मृति उस खंडकाल में बनी थी। लेकिन आज उस खंड मतलब कह सकते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले, लगभग आप 100 करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहे हैं जब मनुस्मृति बनी थी। 100 करोड़ वर्ष पहले। अब 100 करोड़ वर्ष पहले जो मनुस्मृति बनी वह आज भी अगर प्रासंगिक है तो किस विधा में वो ग्रंथ लिखा गया होगा, उसकी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी कितनी अच्छी थी। यहाँ पे मैं कहूंगा, देखिए हम सब मनुष्य हैं, हमारे पूर्वज मनुष्य थे, हमारे गुण कर्म स्वभाव तो वैसे ही हैं। हमारा परंपराएं बदल गई, रीति रिवाज बदल गए, मतलब है कि रहने और खाने का तरीका बदल गया ना, पर हमारी संस्कृति, सभ्यता और स्वभाव तो वैसा ही है। तो जब वो ग्रंथ लिखा गया, जो दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति ने लिखा, दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति ने लिखा उस ग्रंथ को, तो जाहिर सी बात है वो प्रासंगिक होगा ही होगा, सबसे पहली बात। और जो पवन जी की बात आपने कही, जो हमारे जज हैं, जिला जज बहराइच के, उन्होंने मनुस्मृति को कोड किया, तो बहुत और लोगों ने उसका विरोध किया कि वो मनुस्मृति को कोड कर रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जन्म में मनुस्मृति कोड की गई है। नहीं तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते हो। आप जैसे कि जो उन्होंने श्लोक को कोड किया पवन जी ने, आप उस श्लोक पर जाइए, उन्होंने कितनी अच्छी और सुंदर बात कही कि जैसे अपराध होगा उसी हिसाब से उसको दंड मिलेगा, उसकी प्रवृत्ति देखनी चाहिए। तो उन्होंने क्या गलत कहा? यदि वो सेंटेंस गलत है तो आप गलत कह सकते हैं। जी, अब आप कहिए अपनी बात को। हम एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है कि क्या जो मनुस्मृति है आज के जो क्रिमिनल लॉ जिसकी कोई व्यवस्था स्थापित करती है, और हमारा जो अंतिम सवाल रहेगा, क्या मनुस्मृति ने समाज में असमानता को बढ़ावा दिया है? देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है कि मनुस्मृति आज के समय के हिसाब से, मैंने अभी बताई आपको। देखिए, जैसे कि उन्होंने शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इनके गुण कर्म स्वभाव अलग अलग हैं। जो हमारा कम पढ़ा लिखा तबका है उसको दंड भी कम मिलना चाहिए यदि वो अपराध करता है तो, क्योंकि वो अज्ञानतावश उसने अपराध किया है। जो पढ़ा लिखा तबका है, जिसको ब्राह्मण कहा जाता था, जो शिक्षा के आधार पर उसको ब्राह्मण कहा जाता था, तो जो पढ़ा लिखा तबका है उसको यदि डॉक्टर, इंजीनियर का दंड कर रहा, अपराध कर रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको दंड जघन्य अपराध, उसको जो है सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि कोई भी पढ़ा लिखा समझदार डॉक्टर, इंजीनियर टाइप का व्यक्ति अपराध ना कर सके, ऐसी सजा उसको मिलनी ही चाहिए। तो इस प्रकार से मनुस्मृति में दंड विधान है, और हर प्रकार के अपराध का दंड विधान है। नशा करने पे भी वहाँ पे जो है दंड का विधान है, और बहुत अच्छा ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। इसीलिए करोड़ों वर्षों तक लोगों ने मनुस्मृति पर विश्वास किया। और दूसरा आपका प्रश्न क्या था, जरा फिर से रिपीट करना पड़ेगा आपको। हमारा ये था कि क्या मनुस्मृति ने समाज असमानता फैलाई गई है? मनुस्मृति में कहीं पर भी असमानता की बात नहीं कही गई है। मनुस्मृति कहीं पर भी असमानता नहीं फैलाता है, उसको आप अध्ययन करिए। चूंकि मनुस्मृति इतना प्राचीन ग्रंथ रहा है, वो अलग अलग देशों में अलग अलग सब जगह उसका प्रचार प्रसार रहा है, इसलिए बहुत सी मनुस्मृति जो है उसमें मिलावट भी है। तो कहीं पे अगर कुछ आपको गलत दिख भी जाए तो वो उसका मूल स्वरूप नहीं है। मूल स्वरूप उसका जो है, जो उसका इंटेंशन है, जो उसकी प्रस्तावना है, वो सभी के लिए न्याय करने के लिए है। आप उस पर प्रश्न चिन्ह ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और किसी भी देश में वर्तमान समय में मनुस्मृति लागू भी नहीं है। हर देश का अपना अपना संविधान है, हर किसी का देश अपने अपने संविधान से चल रहा है, तो इसलिए उस पर विवाद नहीं होना चाहिए। अभी आपने कहा महिलाओं के सम्मान की बात। देखिए, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की है। मुस्लिम समाज कुरान को मानता है, कुरान का प्रचार प्रसार करता है। मनुस्मृति तो शायद आपको किसी के घर में भी ना मिले, एक दो हमारे जैसे लोगों को छोड़ करके। कुरान में स्पष्ट महिलाओं को आधी अकल, आधा ईमान और आधी गवाही वाला, मतलब अदालत में उनकी गवाही भी आधी मानी जाती है सजा कानून के हिसाब से। तो क्या वो अपमान नहीं है? मनुस्मृति में तो ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए वहां पे हलाला है, ट्रिपल तलाक है, उनको तलाक देने का अधिकार नहीं, केवल पुरुष वर्ग को ही तलाक देने का अधिकार है। पुरुष उनकी इच्छा के बगैर दूसरी शादी कर सकता है। मनुस्मृति से अगर कुरान की तुलना की जाए, सजा कानून की तुलना की जाए, तो मनुस्मृति कई गुना बेहतर सिद्ध होती है। तो
आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप उनकी किताब पे कुछ प्रश्न चिन्ह कर सको, आप उनकी किताब को जला सको, आपके अंदर हिम्मत नहीं है। क्योंकि हिंदू व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सरल है, सहनशील है, वो आपको जवाब नहीं देता है, वो आपसे लड़ने झगड़ने नहीं आता है, वो सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाता है। इसलिए आप हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों को जला रहे हो, अपमानित कर रहे हो। यदि हिंदू भी इसी प्रकार से आक्रामक हो जाए तो आपकी हिम्मत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद करण सर आपका कि आपने सारी चीज़ों को हमें बताई, सारी चीज़ों को हमें समझाया, और जिस तरीके से वर्तमान में हमारे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, मैं आशा करता हूं कि लोग संभलें और लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। लोग जैसा अम्बेडकर जी को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पाखंडवाद का बढ़ावा नहीं दिया और वर्तमान में पाखंडवाद का ही बढ़ावा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मूल रूप था उनका विचार वो खत्म हो गया है, और एक तरीके से जब मूल विचार खत्म हो जाता है तो एक भीड़ तंत्र जन्म लेती है, और वर्तमान में भीड़ तंत्र काम कर रही है। हम जैसे लोग राम को मानते हैं लेकिन राम के आदर्शों पे नहीं चलते, वैसे लोग अब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं लेकिन उनके आदर्शों पे नहीं चलते, तो उनको चलना चाहिए। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें टाइम दिया, मनुस्मृति पे हमने ज्ञान दिया। हमारे दर्शकों को हम ऐसे रेगुलर कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते रहेंगे और आपको अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट चीज़ों को समझाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।